क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उनकी डिग्री पूछी है। अभी इससे पहले इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो देखो, जैसे ये फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है, यहाँ पे लिखा है 2x² - 5x + 3। तो यहाँ पे हमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? 2 दिख रही है, क्योंकि देखो 2x² की पावर 2 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पावर 0 होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम इसकी डिग्री लिख देंगे सीधा 2। ठीक है। अब जैसे इस सेकंड वाले पार्ट में हमको क्लियरली दिख रहा है कि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। अब जैसे कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो मैंने आपको पॉलिनोमियल की फॉर्म जब लिख रहे थे अपन, तो ये बताया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा कितनी होती है? 0। क्यों होती है मैं एक बार और बता देता हूँ। क्योंकि देखो, पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और उसकी पावर हमें क्या चाहिए? होल नंबर। अब क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट तो -9 खुद है, वेरिएबल इसमें है नहीं, तो हमने वेरिएबल y डाल दिया और उसकी पावर क्या रख दी? 0। इससे क्या होगा? वापस -9 आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन में भी कोई चेंज नहीं होगा और क्लियरली दिख रहा है कि वेरिएबल की पावर कितनी रहेगी? 0। तो हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पावर कितनी होती है? 0। तो उसकी हाईएस्ट पावर भी 0 ही होगी। तो यहाँ पे डिग्री इसकी कितनी आ जाएगी? 0। सिमिलरली जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक वेरिएबल है हमारे पास ऑलरेडी और 4z है। अब z की पावर 1 होगी, तो हाईएस्ट पावर भी यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है? राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। 3 पॉलिनोमियल लिखने हैं अपने को, एक लिखना है जिसकी डिग्री हो 1। तो देखो, डिग्री 1 है यानी कि हाईएस्ट पावर 1 होगी। तो मैं अगर यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लूँ, जैसे x ले लिया, अब x की ऑलरेडी पावर 1 है, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँ, तो ये हो गया डिग्री 1 का पॉलिनोमियल। अगर मुझे डिग्री 2 का लिखना है, तो मुझे हाईएस्ट पावर 2 रखनी होगी। अब जैसे मैंने 4y लिया और इसकी पावर 2 कर दी, तो ये हो गया पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। चाहो तो आप इसके आगे एक आध टर्म और डाल सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ते तो भी चलता। अच्छा, डिग्री 3 का लिखना है मेरे को, तो मैं हाईएस्ट पावर कितनी रखूँगा? 3। उसके बाद आप लोएस्ट पावर में कुछ भी रखो, लेकिन हाईएस्ट ध्यान रखना। जैसे ये क्यूबिक हो गया, आप इतना सा भी छोड़ते तो भी ये क्यूबिक होता पावर 3 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहा है व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें हमें x² और x³ के कोएफिशिएंट्स बताने हैं। देखो, कोएफिशिएंट क्या होता है? जो कि नंबर के साथ, वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर जो जुड़ा हुआ होता है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे x² वाली टर्म ये रही, भाई टर्म जो है x² वाली वो ये है। अब x² के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? 6। तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे x² का? 6। सिमिलरली हमसे x³ का कोएफिशिएंट पूछा है, तो पहले हम x³ वाली टर्म लिखेंगे और यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, क्या चिपका हुआ है इसके साथ x³ के? 3, लेकिन काय का? माइनस का। ध्यान रखना, साइन का भी याद रखना है हमको। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। चलो, क्वेश्चन 4 में देखो क्या बोल रहा है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ + 5z² - 11। यहाँ पे वो हमें z का कोएफिशिएंट पूछ रहा है। अब दिक्कत ये है कि इसके अंदर कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें सिर्फ z हो। तो इन केस अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो पहले तो आपको उसके अंदर z वाली टर्म डालनी पड़ेगी। अब z वाली टर्म कैसे डालोगे? तो देखो, मैं चाहूँ तो इसके आगे ऐसे लिख दूँ प्लस करके 0 × z। ठीक है भाई, इससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, आएगा तो वापस 0 ही। अब क्लियरली z के साथ क्या एसोसिएटेड है? 0। तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 0 इज द कोएफिशिएंट ऑफ z, क्योंकि भाई z वाली टर्म ही नहीं है, और अगर डालेंगे तो हमको इसी फॉर्म में डालना पड़ेगा उसको, ताकि वो 0 हो जाए वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 5th क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सी वाली टर्म कांस्टेंट टर्म है। देखो, कांस्टेंट टर्म क्या होती है? जिसमें वेरिएबल नहीं होता।
अगर कोई टर्म है जिसके अंदर वेरिएबल नहीं है तो वो हो जाएगी हमारी कांस्टेंट टर्म। अब क्लियरली देखो, इसके पास वेरिएबल है, इसके पास भी वेरिएबल है, इसके पास भी वेरिएबल है, इस टर्म के पास वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गई। हमारा आंसर है -10। साइन का भी ध्यान रखना है। चलो, यहाँ पे हमारे 2.1 के सॉल्यूशन खत्म होते हैं। अब हम चलेंगे 2.2 के इंट्रोडक्शन पे।